नमस्कार दोस्तों जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं या फिर कोई ब्राउज़र ऑन करते हैं तो उस समय हमेशा देखने को मिलेगा कि कैप्चा फिल करने के लिए कि उसमें उल्टे सीधे लेटर दिए रहेंगे, उनको फिल करना होगा या फिर कुछ पिक्चर दिख रही है, ऊपर लिख देगा कार, उससे रिलेटेड नीचे पिक्चर दिखेगी, उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ही कोई साइट ओपन होगी। तो ये एक्चुअली इसके कैप्चा के पीछे क्या रीज़न है, क्यों ये कैप्चा आता है, और मैक्सिमम अगर कोई गवर्नमेंट की साइट को ओपन करते हैं तो उस पर ये तो कंपलसरी होता है कि आता ही आता है, और या फिर कोई प्राइवेट अगर कोई साइट ओपन करते हैं तो वहाँ पर मैक्सिमम साइट पे जब भी लॉगिन करते हैं या फिर उसे ओपन करते हैं तो कैप्चा फिल करने के लिए या फिर जो इमेज आएगा उस इमेज पे क्लिक करने के लिए आता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इन कैप्चा के पीछे क्या रीज़न है, ये कैप्चा क्यों बने हैं और हम इसे फिल क्यों करते हैं। तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों जब भी कोई भी अगर ब्राउज़र ओपन करते हैं, चाहे वो गूगल का हो या फिर कोई और ब्राउज़र हो, तो वहाँ पे जब भी ओपन करेंगे या फर्स्ट टाइम जब भी अपने कंप्यूटर में कोई विंडो डालते हैं, उसमें फर्स्ट टाइम क्रोम इंस्टॉल करते हैं या फिर मोजिला या फिर कोई और ब्राउज़र, तो जैसे ही अगर गूगल के साइट पे जाएंगे तो तुरंत कैप्चा फिल करने के लिए देगा। एक्चुअली कैप्चा होता क्या है इसका स्टार्टिंग से समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेकर हम आपको बताते हैं। यह एग्जाम्पल हमें लगता है कि इससे बेस्ट कोई एग्जाम्पल नहीं होगा। दोस्तों जब IRCTC का नाम तो सुना ही होगा। IRCTC एक ऐसी साइट है जिससे इंडिया में कोई भी ट्रेन हो उसका बुकिंग यहाँ से किया जाता है। पहले क्या होता था कि जब भी IRCTC पे ऑनलाइन बुकिंग होती थी तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर एक बुकिंग करता है या फिर तत्काल का नाम सुना ही होगा, तो तत्काल का जो बुकिंग होती है वो 11 बजे स्लीपर का ओपन होता है और 10 बजे AC का ओपन होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब ये इतने टाइम पर वो साइट जब ओपन होती है बुकिंग के लिए, तो आपको अगर एक व्यक्ति का अगर टिकट निकालना है तो वहाँ पे फिल करते समय उसमें अपना नाम डालेंगे, ट्रेन सेलेक्ट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक जाना है, पैसा पेमेंट करेंगे। इतना करते करते पता चलता है कि 1 से 2 या 3 मिनट तक आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। उतने में कोई क्या करता है कि वो किसी सॉफ्टवेयर की मदद से वो सारा टिकट वो खरीद लेता है। तो इससे क्या होता था, जो आम व्यक्ति है या फिर इसका जो फायदा सभी लोगों को पहुंचना चाहिए वो कोई एक व्यक्ति उठा रहा है और उससे ज़्यादा पैसा कस्टमर से चार्ज कर रहा है, चाहे लोगों से चार्ज कर रहा है। तो इसके लिए एक कैप्चा बनाया गया। पहले तो कैप्चा का फुल फॉर्म समझ लेते हैं। कैप्चा का फुल फॉर्म है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट। दोस्तों कैप्चा से ये कंफर्म किया जाता है या जो साइट पे लॉगिन करते हैं वो साइट ये कंफर्म करती है कि आप ह्यूमन हैं या कोई व्यक्ति उस पर लॉगिन कर रहा है या फिर कोई रोबोट पे लॉगिन कर रहा है या उस पर काम कर रहा है। रोबोट का मतलब ये होता है कि कोई स्पैम या फिर कहें तो जैसे मान लीजिए कि आपके जब भी कंप्यूटर में ऑन करते हैं तो कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक होने लगती हैं, तो वो उसे बोलते हैं स्पैम या फिर उसे बोलते हैं रोबोट, जो चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं। तो इससे ये होता है कि किसी भी साइट पे जाते हैं तो वहाँ पे इसको कंफर्म करना होता है कि कोई व्यक्ति इस पे लॉगिन कर रहा है या फिर कोई स्पैम यानी कि कोई सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक इस पे लॉगिन कर रहा है। तो उसके लिए ये कैप्चा बनाया गया। तो दोस्तों कैप्चा बनाने का मोटिव यही था कि जब भी हमने अभी बताया है कि आपको एक टिकट बुक करने में कम से कम 1 से 2 या 3 मिनट तक लग जाता है, तो उसके लिए कुछ कंपनियां या कुछ जो लोग टिकट बुक करते हैं तो वो लोग क्या किए थे कि इसके लिए एक स्क्रिप्ट या फिर कहें तो एक कोडिंग या कहें तो एक सॉफ्टवेयर बनाए थे, जिसके थ्रू उसमें जितने भी टिकट करना होता था उस सारे को एक बार फीड करते थे और जैसे ही 10 बजे 11 बजे जब साइट ऑन होती थी तो सीधा उस सॉफ्टवेयर को लॉन्च करना होता है और लॉन्च करते ही 10 से 15 सेकेंड में सारी टिकट को वो बुक कर देता था। तो यहाँ पे सभी लोगों को जो फायदा होना चाहिए वो एक व्यक्ति लेकर जाता था। तब यहाँ पे लॉन्च किया गया कैप्चा।
जब पहली बार जो कैप्चा लॉन्च किया गया था तो उसमें क्या था कि लेटर डाला गया था, उस लेटर को वहाँ पे फिल करता था। अब बात आती है कि तो ये तो लेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी लॉन्च या स्पैम जो स्क्रिप्ट है या सॉफ्टवेयर भी ऑटोमेटिक फिल कर सकता है। कैप्चा को एडवांस बनाने के लिए कंपनी ने ये सोची कि क्यों ना इसको और एडवांस बनाया जाए। तो उसके लिए दुनिया में या फिर कहें तो जितना वर्ल्ड में जितनी बुकें हैं उन सभी को बारी बारी से स्कैन किया गया और उसके बाद वो कंप्यूटर के अंदर एक इमेज डाली गई और उससे ये कहा गया कि या उसमें ऐसी कोडिंग की गई कि इस पिक्चर का, इस वर्ड का क्या मतलब है, तो कंप्यूटर बता देता था। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे लेटर्स थे, कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिनको कंप्यूटर नहीं पढ़ पाता था। तो वैसे लेटर एडवांस में जब कैप्चा बनाया गया तो उसमें वो लेटर शो होते थे जो कंप्यूटर पढ़ ना पाए, या फिर कोई स्क्रिप्ट या कोडिंग या जो सॉफ्टवेयर बनाकर लोग ऑटोमेटिक उसे फिल कर लेते थे, तो वो सॉफ्टवेयर इस कैप्चा को फिल न कर पाए। तो उसके लिए उसके एडवांस करके टेढ़े मेढ़े कुछ वर्ड्स बनाए गए कैप्चा के रूप में, जिसे कोई व्यक्ति ही फिल कर सके। इसके लिए ये एडवांस बनाया गया। दोस्तों इस प्रक्रिया को OCR बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। उसके बाद 2009 में गूगल आया और गूगल ने ये सोचा कि हम कैप्चा कैसे बनाए। तो उसने क्या किया कि रीकैप्चा कंपनी को वो खुद खरीद लिया और रीकैप्चा कंपनी से टाई अप उसको खरीदने के बाद उसको और एडवांस बनाने के लिए सोचा। तो वहाँ पे क्या किया कि उसने इमेजेस लगाना स्टार्ट कर दिया। इमेजेस में ये होता है कि उस पर ऊपर दे दिया कि इस चीज़ को, एक कार को सेलेक्ट करिए, कार लिख दिया, कार से नीचे रिलेटेड कुछ पिक्चर डालेंगे, उसको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने कुछ स्टेप तक जब सेलेक्ट कर लेंगे तो वो समझ जाएगा कि कोई व्यक्ति है या फिर रोबोट है। वो इसलिए ऐसे समझता है कि जो आप माउस पॉइंटर है, माउस पॉइंटर किस स्पीड से जा रहा है, कैसे जा रहा है, या फिर आपका कीबोर्ड कैसे दब रहा है, कीबोर्ड की बटनें कैसे प्रेस हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंग गूगल ये पता कर पाता था कि कोई ह्यूमन टाइप कर रहा है या माउस को टच कर रहा है या रोबोट कर रहा है। तो इसके वजह से गूगल ने इसको और एडवांस बनाया। जब भी अगर गूगल पे लॉगिन करते होंगे, चाहे किसी साइट पे या फिर गूगल ही ओपन करते होंगे, तो वहाँ पे एक बॉक्स आता होगा, इस तरह से एक बॉक्स आता होगा और वहाँ पे लिखा होगा आई एम नॉट रोबोट। उसके आगे एक टिक करने के लिए आता होगा। तो जैसे ही क्लिक करते होंगे तो थोड़ा सा एक प्रोसेस होता होगा, प्रोसेस के बाद टिक लगता है और उसके बाद आगे प्रक्रिया बढ़ती है, आगे वो साइट ओपन हो जाती है। यदि अगर 95% गूगल को यह लगता है कि कोई व्यक्ति इसे ऑपरेट कर रहा है तो वह आगे बढ़ने के लिए परमिशन देता है। यदि उसे 10% भी ऐसा लगता है कि कोई रोबोट यूज कर रहा है तो वहाँ पे कैंसिल कर देता है। कैंसिल करने के बाद वो फिर आपको एक और कैप्चा फिल करने के लिए आता है, जैसे कि वहाँ पे एक इमेज आने लगेगी और इमेज को ऊपर कहेगा कि ये चीज़ें फिर इन चीज़ों पे क्लिक करिए। तो उसके हिसाब से आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो समझ जाता है कि कोई व्यक्ति ही इस पे या इस कंप्यूटर पे लॉगिन किया है या इस कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है। एक्चुअली दोस्तों इतना करने में गूगल क्या करता है कि उतना करने में आपका कंप्यूटर का IP एड्रेस, उसके बाद लोकेशन, जो भी आपके कंप्यूटर में जितनी इन्फॉर्मेशन होती है, जितना जो भी लोकेशन होता है, वो किस जगह से हैं, किस देश से हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन गूगल पता कर लेता है, जिससे कि आप कोई स्पैम या फिर कोई धोखाधड़ी का काम न कर पाएँ उस साइट से। तो दोस्तों ये तो रहे कैप्चा का फुल हिस्ट्री कि कैप्चा फिल करने के पीछे क्या क्या रीज़न होते हैं और ये कैप्चा किस लिए फिल किया जाता है। और साथ ही दोस्तों जब भी अगर एक बार टिक आप कंप्यूटर पे यूज कर रहे हैं, अगर एक बार टिक लग जाता है तो दोबारा वो कैप्चा फिल करने को नहीं आता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि इस कंप्यूटर पे कोई व्यक्ति ही काम कर रहा है। तो इसके वजह से दोबारा वो कैप्चा आता नहीं है। तो दोस्तों कैप्चा के बारे में क्या आपको पता था? कमेंट बॉक्स में यस या नो टाइप करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।